तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ आपके साथ आपका फाइनेंशियल एजुकेशन एडवाइज़र। तो इधर उधर की बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। तो दोस्तों, आज टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। ये दोस्तों मैंने मेरे रिसर्च से, मेरे एनालिसिस से मैंने टॉप 5 फंड चॉइस किए हैं। बाकी मार्केट में और कई सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं दोस्तों। और अगर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना हो तो खुद से अच्छे से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह लीजिए। तो दोस्तों चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पर चलते और ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और ये टॉप 5 फंड्स में से मैंने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड लिए हैं, 2 मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड लिए हैं और एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड लिया है दोस्तों, ताकि लोग अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज कर सके। और दोस्तों नंबर 1 फंड, नंबर 2 फंड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पांचों फंड ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं पहले जिस फंड की बात कर रहा हूँ वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों आप इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जिसमें इसने 27% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 33% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 37% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में 56% का एक अच्छा रिटर्न इसने दिया है दोस्तों। अगर रेटिंग की बात करें तो इस फंड की 4 स्टार रेटिंग है और एनएवी की प्राइस 159 रुपीज़ है। और फंड साइज़ की बात करें तो 45,894 करोड़ रुपीस फंड साइज़ है दोस्तों। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इस फंड की 205 कंपनीज में होल्डिंग्स है। तो आप टॉप 10 होल्डिंग्स स्क्रीन पर देख सकते हो और होल्डिंग्स एनालिसिस भी आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है दोस्तों। और मात्र 100 रुपये से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.73% इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। तो ये था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। चलिए फिर अभी दूसरे स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, जिसमें मैंने रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को दोस्तों। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसने 19% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 40% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 46% का अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में 71% का एक रिटर्न दिया है और लास्ट 6 मंथ में भी 37% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार इसे रेटिंग मिली है और एनएवी की प्राइस 257 रुपीज़ है दोस्तों। और 1000 रुपये से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और फंड साइज़ की बात अगर करें तो 15,663 करोड़ इसकी फंड साइज़ है दोस्तों। होल्डिंग्स की बात करें तो 103 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है, जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और होल्डिंग्स एनालिसिस की बात करें तो कौन से सेक्टर में कितना % अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.7% दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मिड कैप कैटेगरी के फंड की बात करते हैं, जिसमें मैंने रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो इसने 24% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 28% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 34% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में 53% का एक शानदार रिटर्न इसने दिया है और लास्ट 6 मंथ में 30% का अच्छा रिटर्न दिया है। अगर रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है दोस्तों इस फंड की। एनएवी की प्राइस की बात करें तो 85 रुपीज़ एनएवी प्राइस है और मात्र 500 रुपये से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फंड साइज़ की बात करें तो 7,972 करोड़ रुपीस इसकी फंड साइज़ है दोस्तों। और 26 कंपनीज़ में इसकी होल्डिंग्स है दोस्तों, जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो और होल्डिंग्स एनालिसिस भी आप देख लीजिए। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। तो दोस्तों अब अगले फंड की बात करते हैं, जिसमें मैंने रखा है क्वांट मिड कैप फंड। तो दोस्तों इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसने 20% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 34% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 41% का एक अच्छा रिटर्न इसने दिया है। लास्ट 1 ईयर में 62% का एक शानदार रिटर्न इसने दिया है और लास्ट 6 मंथ में भी 36% का रिटर्न दिया है। अगर एनएवी की प्राइस की बात करें
तो 232 रुपीज़ इसकी NAV की प्राइस है और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है दोस्तों। और मात्र 1000 रुपये से आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो। और फंड साइज़ की बात करें तो 4857 करोड़ रुपीज़ इसकी फंड साइज़ है। और होल्डिंग्स की बात करें तो 41 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है और स्क्रीन पर टॉप 10 होल्डिंग्स आप देख सकते हो। चलिए अब होल्डिंग्स एनालिसिस की बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना % अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। तो दोस्तों अब आखिरी फंड देख लेते हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें मैंने रखा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 16% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 20% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 23% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में 39% का इसने रिटर्न दिया है और लास्ट 6 मंथ में 20% का रिटर्न दिया है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है और NAV की प्राइस 84 रुपीज़ है और मात्र 100 रुपये से आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो। और फंड साइज़ की बात करें तो 21,453 करोड़ रुपीज़ इसकी फंड साइज़ है दोस्तों। होल्डिंग्स 55 कंपनीज में है, जिसमें टॉप 10 होल्डिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर होल्डिंग्स एनालिसिस की बात करें तो कौन से सेक्टर में कितना % अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.82%। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। और दोस्तों मार्केट में कई अच्छे अच्छे फंड्स हैं, लेकिन हम सभी को कवर करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। जय हिंद।